हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ इन टिश्यू पेपर्स को रख के आती हूँ। और इनको रखूंगी कहाँ पर? यहाँ पर। ये देखिए, है ना प्रिटी सा मेरा टिश्यू होल्डर। मैंने खुद बनाया है ये अपने हाथों से। बहुत खूबसूरत है ये। दी क्राफ्ट विद मनीषा पे आपको दिख जाएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो दी क्राफ्ट विद मनीषा का प्रमोशन मैं बीच बीच में करती रहती हूँ कैश लाइफ विद मनीषा के साथ, क्योंकि जब तक मनीषा, दोनों मनीषा को जिंदा रहना जरूरी है। तो लाइफ लाइन है मेरी ये सब चीजें। क्राफ्ट अच्छा लगता है करना। और आज हो गया है सुनीता को आने में, बहुत देर हो गई है सुनीता को आने में। मैंने सोचा था वो जल्दी आएगी, आज कितना लेट आ रही सुनीता। मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि फिर मेरा काम रुक जाता है। इससे अच्छा तो मैं धीमा जाके आती थी। तब कपड़े निकाल लेती हूँ मशीन से। इसके बाद भी बहुत सारा काम है क्राफ्ट का जो मुझे करना है। आ रही हूँ। आई आई। क्या चल रहा है? अच्छा, मैं अभी बोल रही थी कि सुनीता अभी तक नहीं आई। आज 10:30 बज गया। मस्त हो गए। मैंने शायद आंख मारी। आंख कैसे मारते? एक आंख बंद करते तो उसको बोलते आंख मारना, पता नहीं। शक्ल पे मत जाना यारो, शक्ल हमारी ऐसी है। और आज सोचा था बहुत काम करूंगी, लेकिन हुआ नहीं। मैंने ब्लू पहना और ये ब्लू मैचिंग का बैकग्राउंड निकाला है। और बताती हूँ मुझे आज करना क्या है। ऑन डिमांड, मतलब बहुत डिमांड हो गई है इसकी। तो मैं बताती हूँ। मैंने भी थोड़े दिन पहले ना पीपल का ये बनाया था ना, बहुत सारा, देखा रहेगा आपने। बहुत सारे बुक मार्क्स बनाए थे, बच्चों को भी दिए, मतलब जिनके बोर्ड्स थे उनको दिए, गिफ्ट भी किया, बर्थडे में भी दिया। तो अभी ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है कि हमें चाहिए। एंड किसी को गिफ्ट के लिए चाहिए, किसी को खुद के लिए चाहिए। तो ये बनाना इतना टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि जब 15 दिन लगते हैं ऑलमोस्ट पीपल के पत्ते को भिगो के, धो के, निकाल के इसको, क्योंकि रगड़ना पड़ता है। और देखो ना, अभी याद आया, अपनी बातों में मगन हूँ और कि ये फ़ैन चल रहा है, भले ही स्लो चल रहा है लेकिन हमारी आवाज़ को ये कर देगा ब्रेक। ये बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, और क्या बात थी कि अगर मैंने ये बना भी लिया, फ़ैन बंद करती हूँ, और जब हम बना भी लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम है कि इसको मुझे खुद से लैमिनेट करना पड़ता है। और पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो लैमिनेट शीट जो है ना, वो इसके साथ की नहीं मिल पाती है। तो मुझे OHP शीट ला के उसमें लैमिनेट करके कटिंग करना पड़ता है। तो लैमिनेशन भी खुद से करना है, फिर भी चलेगा, या तो फ्रेम में लगाना है। दूसरा यहाँ पर है ये कान्हा जी। ये देखा रहेगा आप लोगों ने, मैंने बनाया हुआ है राधा कान्हा, राधे श्याम ऐसे। तो ये राधे श्याम भी बनाने हैं, लेकिन राधे श्याम नहीं भी तो ऐसे श्याम तो बनाना ही है। तो ऐसे ही बहुत सारे श्याम जी भी बनाने हैं, क्योंकि एक बनाया था तो अभी बहुत सारे लोगों को चाहिए, तो बनाती हूँ। और ये मेरे पास ना ये कटआउट्स हैं, तो इस पर भी कुछ मैं बनाती हूँ। तो अभी ये बहुत सारा मेजर काम है। और कैसा है कि एग्ज़ाम्स टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये ट्राई कर रही थी मैं ऐसे बनाने को। जब तक बनाओ नहीं ना, कंप्लीट होता नहीं है। तो पेन से ऐसे ही होता, भी बनाती हूँ और फिर काम करती हूँ। पहले तो सब कुछ करने से पहले बैकग्राउंड रेडी करना है, क्योंकि अगर वीडियो डालनी है, अपलोड करनी है यूट्यूब पे, तो उसके लिए काम करना ही पड़ता है। और ये सरस्वती यंत्र भी बना के दे सकते हैं बच्चों को। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऐसे। तो आप सोचो कि मैं स्मॉल से स्मॉल साइज़ ट्राई करी थी जो पीपल के ऊपर बन जाए,
मतलब लीफ के ऊपर, क्योंकि बहुत छोटी छोटी लीव्स हैं और बड़ी लीव्स के लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा कि लीफ लाके उसको भिगो के रखना पड़ेगा। तो 15 डेज़ तो लगेगा। 15 डेज़ का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सबको मतलब पहले से बोला होता तो एटलीस्ट मैं थोड़ी तैयारी भी करती, बट अभी एंड टाइम पे कोई बोलता है ना, एक तो मुझे मना करते नहीं बनता है, और कर पाती हूँ तो नहीं मना करना चाहिए ना, कर देना चाहिए काम। तो मैं टेबल को इधर कर रही थी कि इधर से डायरेक्ट लाइट। अभी आप सोचोगे मैं घर पे थी और अभी कहाँ पे, मैं रास्ते में थी, मैं जा रही ऑटो में। मुझे जाना है थोड़ी सी ग्रॉसरीज लेने, बहुत दिन से टाल रही हूँ काम को, पता नहीं क्यों आजकल यही होता है। कुछ ही काम हो पा रहे हैं, शायद एग्ज़ाम्स की वजह से। मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि एग्ज़ाम्स का इतना प्रेशर होता है, टाइम की वजह से सब कुछ फास्ट फास्ट भाग रहा है, आज जाती हूँ कल जाती हूँ। और ऑनलाइन ऑर्डर करने पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, तो कितनी बार सामान मंगाऊंगी ना, ये सोच के मैं बोली चलो जाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें तो जाके ही लानी पड़ती हैं। कितना भी आप ऑनलाइन का ट्रेंड है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ ऑनलाइन आपको मिल जाए। तो अभी जा रही हूँ, उधर से वापस आऊँगी पति देव के साथ, और थोड़ा जल्दी आने वाले हैं वो भी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना। और जब हम ऐसे रोड पे निकलते हैं ना, तो लाइफ कितनी फास्ट दिखती है ना, सब कुछ भागम भागे। सिग्नल पे भी किसी को नहीं रुकना है, इतनी जल्दी है ना कि हम आगे निकल जाएं, हम आगे निकल जाएं। ज़िंदगी ऐसी ही भाग रही है, ऊपर से हम भाग भाग के और कितना भागेंगे पता नहीं। भागते ही रहना है, भागते ही रहना है। एक स्टेबिलिटी होती है ना लाइफ में जो चाहिए होती है, वो वैसी नहीं दिखती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दिखता है। सेटिस्फेक्शन किस बात का चाहिए हमें? अच्छा खाने को है, रहने को है, मतलब सर पे छत है, अच्छा खा रहे हैं, ज़िंदगी को जी रहे हैं, यही चाहिए होता है ना जीवन में। और इसके लिए ही हर इंसान को भागना है। भागना ज़रूरी है, लेकिन कितना भागेंगे? किसी ने क्या खूब कहा है, हम अकेले ही चले थे ज़िंदगी का दही जमाने, रास्ते में बूंदियाँ मिलती गईं और रायता बन गया। तो ज़िंदगी का रायता ही बन गया है। ज़िंदगी अपने आप में हसीन है, खट्टी मीठी सारे स्वाद लिए हुए है रायते का। पता है, ज़िंदगी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ मतलब सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और हम जब आगे बढ़ रहे होते ना, तो कई बार होती हैं चीज़ें ऐसी कि आपको वो रोकने की कोशिश करती हैं। कभी होता है कि किसी की बातें आपको रोकने की कोशिश करती हैं, कभी होता है आपके खुद के मन के अंदर का एक डर होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकने को कोशिश करता है, कभी कुछ और कारण हो जाता है। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसा होता ही है हमारे जीवन में जो हमको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। क्या है वो, पता नहीं। या आम शब्दों में ऐसे बोलते हैं ना लोग, जैसे बोलते हैं कि नज़र लग गई है किसी की, कोई काम नहीं बन रहा है तो नज़र लग गई है। लेकिन वो ऐसा लगता है कि क्या है, कितना भी आप पॉजिटिव सोच लो, कितना भी आप अच्छा सोच लो, अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो ना, तो कई बार होता है कि नहीं, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ऐसी ही लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो एवरीडे, वो बोलते हैं ख्याल ऐसे चलते रहते हैं दिमाग में। तो अभी रोड पे देख देख के ना ऐसा कि नहीं, रुकना नहीं है, कितनी भी कोई कोशिश करे रुकना नहीं है, आगे तो बढ़ना ही है। हर रोज़ एक एक कदम आगे बढ़ाना है, तभी जाके वो एक दिन 10 कदम हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़िंदगी में हारना नहीं है, कोशिश करते रहना है। जितनी हम कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी हमारी आसान हो जाएगी, क्योंकि तब तक हमें बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं और हम अपने अनुभवों से धीरे धीरे ज़िंदगी को आगे बढ़ते हैं। जब हम अकेले रहते हैं, खुद के साथ रहते हैं ना, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, और उन ख्यालों से ना बहुत कुछ सवालों के जवाब निकल के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब टूट जाते हैं, ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब पूरे होते हैं, और ख्वाब नहीं भी पूरे होते हैं तो उन ख्वाबों से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। अगर वो अधूरा भी है तो भी कुछ सिखा के जाएगा, टूटेगा तो भी कुछ सिखा के जाएगा, और पूरा होगा तो भी ज़िंदगी में वो सफलता ही देगा। मेरा जो सफ़र है डेली ब्लॉगिंग का, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी। मतलब जब मैं खुद सोचती हूँ ना कि एवरी डे का कुछ नया कंटेंट, तो कंटेंट हम बाहर जाने की, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ कंटेंट के लिए बाहर जाऊँ, कहीं घूमने जाऊँ। मतलब डेली ब्लॉगिंग मीन्स ये कि हम जो अपनी डेली लाइफ में रूटीन में कर रहे हैं वही चीज़ दिखाएंगे आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके लिए स्पेशली कहीं से जाके कुछ करना पड़े।
मेरे ख्याल से तो यही है कि लाइफस्टाइल, डेली ब्लॉगिंग जो भी है, हमारी हमारी डेली की जो रूटीन की चीज़ें हैं वही शेयर करना। उसमें भी कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि किसी टाइम मन ही नहीं करता है कि कैमरा लगाना है या कुछ काम करना है। और कई बार होता है कि कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे कैमरा हर टाइम ऑन करते हैं तो बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई कैमरे पे आना चाहे, वो भी सब चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता था, पहले ऐसा लगता था कि बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। और जितने लोगों के ब्लॉग्स, जो डेली ब्लॉगर्स हैं ना, उनकी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ वो बहुत स्पेशल दिखा रहे हैं, क्योंकि वो वही दिखाते हैं जो उनकी लाइफ में हो रहा है, जो रेगुलर एक रूटीन में उनके चल रहा है। उसमें 15 मिनट्स में ब्लॉग बना के दिखाना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन शायद उसके लिए उनकी एक टीम वर्क करती है और उस टीम के हिसाब से वो उतना कुछ कर पाते हैं। मेरा सफ़र थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल है सिर्फ कि अब जैसे कि मैं डी मार्ट में, तो मैं कैमरा लेके ऐसे पूरा डी मार्ट का वीडियो बनाना थोड़ा सा ये लगता है। अगर कोई मुझे बोल दे तो फिर ऊपर से और मुझे ये हो जाएगा कि आप ऐसे क्यों वीडियो बना रहे हो, आप वीडियो फ़ोटो नहीं ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में रहती हैं। तो सिर्फ ये एक डी मार्ट की कहानी नहीं है, मतलब मैं अगर लोगों के बीच भी जाऊँ ना, अच्छी जगह पे भी जाती हूँ, कहीं पे कुछ हमारा प्रोग्राम भी है, तो थोड़ा सा मुझे एक लगता है कि क्यों मैं, मेरा मेरा चैनल है, मैं मेरे बारे में दिखा रही हूँ, किसी का ऑब्जेक्शन हो गया तो क्या। लेकिन ज़िंदगी ना बहुत हसीन है, खूबसूरत है, इन पॉपकॉर्न के जैसे। जैसे सादा मकई का दाना कैसा होता है और जब वो खिल जाता है तो एकदम खूबसूरत हो जाता है। मतलब आप सोचिए, वो इमेजिन करिए कि वो कैसा सादा सा छुटकू सा दाना और इतना बड़ा, इतना खूबसूरत हो सकता है। तो वही है कि लाइफ में हम क्या मसाला लेकर आ रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं और आप क्या देखना चाह रहे हैं, ये सब भी डिपेंड करता है। ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। करने को बहुत कुछ है जीवन में, सब कुछ ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। मतलब जो भी डेली लाइफ में करते रहते हैं वो सब कुछ ऑन कैमरा तो नहीं ही दिखा सकते। शायद दिखा भी सकते हैं, व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। अब व्यूज़ के लिए क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना पता नहीं, बट लाइफ में कई बार होता है कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारी कुछ एक लिमिटेशंस होती है कि हम उस पे काम कर रहे हैं, हमको उस पे चलना है। कि आप व्यूज़ पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए हम कुछ भी दिखा रहे हैं। तो जीवन में जहाँ तक है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। मेरे भी विचार हैं कुछ जो अपने एक लेवल तक हैं, ठीक है। सक्सेस मिलना और नहीं मिलना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और हम किस लेवल की सफलता चाहते हैं, किस तरह की सक्सेस लाइफ में पाना चाहते हैं। तो अच्छा है पैसा, ऐसा नहीं कि किसी को भी बुरा लगता है, पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन को अच्छे से जीने के लिए। शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद पॉपकॉर्न लेना ज़रूरी है, पॉपकॉर्न ले लिया है और अब मिलती हूँ घर पे आप लोगों से। ये मेरा फ्लिपकार्ट का पार्सल। अयो रामा, अरे भैया, ओ भैया भैया, तो इसकी कर दी है कटिंग। तो मैंने मंगाए थे इसमें बहुत सारे फ्रेम्स। अभी ये नया ये आने लगा है, इधर से ये पिलो सड़ा हुआ आ रहा है। इसमें ना अलग अलग टाइप के फ्रेम्स हैं जो मुझे अभी ये करना है। ग्लास है, ग्लास नहीं है इन पे, क्या क्या पार्सल वालों ने मुझे धोखा दिया है क्या? पार्सल वालों ने नहीं, फ्लिपकार्ट वालों ने यार धोखा। वो क्यों देंगे? और ऐसे कौन अनबॉक्सिंग करता है? स्टैंड लगा के कैमरे को एक जगह फिक्स करके करो ना अनबॉक्सिंग। पहले मैं एक खोल के देखूं। मुझे लग रहा है शायद ये बेटर क्वालिटी होगा। ओ है ग्लास है इसमें, तो ये अच्छा है मुझे, मेरे लिए। तो मैंने ये मंगाए हैं कितने सारे,
ये 3 3 6 ये हैं और ये 3 बड़े हैं, तो 9 फ्रेम्स हैं और सब वाइट कलर के हैं। तो अभी एक लगा के देखती हूँ इसमें, जो मैंने कान्हा जी बनाया ना वो। और आज तो कमाल ही हो गया, समृद्धि ने मेरे लिए कंटेंट बनाया सुबह सुबह। तो आप लोग इसको एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर, समृद्धि को देख के जाइएगा। बहुत टाइम के बाद कॉफ़ी पी रही हूँ। मैंने 1 कप बनाया था रात में, मतलब 1:30 के आसपास पिया मैंने, एंड फिर नहीं बनाया क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था। एंड नाउ मम्मा इज़ मेकिंग कॉफ़ी फॉर मी एंड आई एम रिवाइजिंग द स्टफ दैट आई हैव स्टडीड, एंड यस आई होप एग्ज़ाम अच्छा जाए मेरा। एंड उन दोनों का सेकेंड लास्ट पेपर है, मेरा लास्ट है। आई गेस आई हैव सम प्लान्स, नॉट वेरी अच्छे प्लान्स, बट a plan to hang out with my friend. There are birds here. मम्मा के लिए कंटेंट शूट कर रही हूँ। वाओ। तो कबूतर आ गया। यस, लास्ट एग्ज़ाम देने के लिए है रेडी हम। बस सो ना जाऊँ मैं एग्ज़ाम के बीच में, क्योंकि आई विल कीप यॉर्निंग एंड आई नो दैट। जस्ट होप मैं इंटरप्रेट कर लूँ आंसर सही से। दैट इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी। एंटरप्रेन्योरशिप, केस स्टडीज़ इंटरप्रेट नहीं किया तो मार्क्स एकदम ऐसा छपक पानी में, एक मछली पानी में गई छपक। केस स्टडी सही से इंटरप्रेट नहीं किया, मार्क्स पानी में गए छपक। सो यस, बाय। इट्स करेंटली 7:15। मेरे को 7:30 को निकलना है। आप अभी तक रेडी नहीं हुआ है। माय गॉड, थोड़ा सा लेट हो जाएगा आज, बट चलेगा। आई जस्ट नीड टू रिवाइज माय स्टफ बिफोर एग्जाम एंड देन आई बी डन, होपफुली। I did an all-nighter. रात भर जगी थी, which is not a thing to be proud about because I had my reasons. ये सब्जेक्ट ऐसा है, and also मैंने रात में इतनी नींद आ रही थी, 1 घंटा फ़ोन का ब्रेक लिया था। 1 घंटा फ़ोन का ब्रेक जिसमें मैं सिर्फ गिटार कवर के रील्स देखे थे। लाइक गिटार पे जो सॉन्ग्स बजाते हैं उसका गिटार कवर्स होते हैं, वो रील्स देखी थी 1 घंटा। तो 1 घंटा उधर वेस्ट कर दिया मैंने। तो आई वेस्टेड 1 hour and I am now compensating that 1 hour, and it's not very good. Don't procrastinate, guys. Don't pick your phone up while studying. दूसरा रूम में रख के उधर ही रखा रहने देना, उधर से उठाना मत। जब तक उस रूम में था मेरा फ़ोन, तब तक मैंने कुछ नहीं किया। जब वो इधर आया तब 1 घंटा मैं उसी पे थी। फिर देख, अरे भाई 4 बजे मैंने रखा। मैं 2:45 को उठाया था, 3:45 को रख दिया। तो हाँ, and my ranting session is done. I'm going now. Bye. Wish me luck. Bye.